नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन की जनता की दिवाली गिफ्ट ये दिया है और ब्रिटेन के पीएम के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ऋषि को पार्टी के भीतर जबरदस्त सपोर्ट मिला है और भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं कंजर्वेटिव पार्टी का आधिकारिक बयान जब ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का ऐलान हुआ था। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि वो ईमानदारी के साथ ब्रिटेन की सेवा करेंगे। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. तो ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की रेस में रही पेनी मॉर्डॉन्ट ने अंतिम क्षण में अपना नाम वापस ले लिया और पीएम की रेस में बने रहने के लिए जरूरी 100 सांसदों का समर्थन जुटाने में वे विफल रहीं। इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस लिया और इसके बाद एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि नेतृत्व को लेकर हमारे साथियों ने बड़ी सोच समझकर ये फैसला लिया है। उन्होंने महसूस किया है कि देश में स्थिरता जरूरी है। ऐसे में उन्होंने फैसला राष्ट्र हित में लिया और आखिर में अपना अगला प्रधानमंत्री चुन लिया है। सांसदों का ये फैसला ऐतिहासिक है और इस फैसले ने एक बार फिर पार्टी की विविधता और उसमें प्रतिभा की महत्ता को दर्शाया है। ऋषि सुनक को हमारा पूरा समर्थन है। हमने जो प्रचार अभियान चलाया उस पर मुझे गर्व है और जिन्होंने मेरा साथ दिया उनके हम शुक्रगुजार हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हैं और ऋषि सुनक के साथ मिलकर राष्ट्रहित में काम करेंगे। देश के लिए अभी बहुत कुछ करना है। और अब इस ऐतिहासिक पल से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ऋषि सुनक की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन में पहले हिंदू प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय संस्कृति में रंगे हुए हैं सुनक। किस तरह से इसके पहले तमाम ऐसी रस्में वो अदा करते देखे गए हैं और 28 अक्टूबर को अब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी है। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश भारतीयों के लिए ये दिवाली गिफ्ट है। ग्लोबल मुद्दों पर अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एक साथ मिलकर काम करने को तत्पर हूं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ब्रिटिश भारतीयों के लिए ये दिवाली का तोहफा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बधाई भी दी ऋषि सुनक को और साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किस तरह अब भारत और ब्रिटेन एक साथ मिलकर ग्लोबल मुद्दों पर काम करेंगे। जहां जरूरत है वहां बढ़ चढ़कर भागीदारी भारत की रहेगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है।
तो दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, जहां ब्रिटेन के नए पीएम सुनक का नाम जब ऐलान किया गया तो किस तरह वहां पर हर्षोल्लास की स्थिति थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी है उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुबारकबाद दी गई। तो देश भर में दिवाली की धूम है। पूरे उत्साह के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ इमारतें और घर रंग बिरंगी लाइटों और दियों से रोशन नजर आ रहे हैं। दीपावली के इस मौके पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिवाली के दिन मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। इस वक्त 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमृतसर, दिल्ली, श्रीनगर, भुवनेश्वर, पटना और लखनऊ से, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन मंजर एक ही है, भाव एक ही है और दीपावली का ये जश्न भी एक सा ही नजर आ रहा है। और इसी के साथ ये तमाम तस्वीरें लगातार आपको भारत 24 दिखा रहा है। चित्रकूट, बारामूला, अहमदाबाद, हरियाणा, भोपाल और तेलंगाना की ये तमाम तस्वीरें। देश भर में ही दिवाली की धूम है और इसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि 2 साल से इस जश्न का, इस हर्षोल्लास का, इस दीपोत्सव का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब जब मौका मिला इस साल तो भरपूर लोगों ने दिवाली का आनंद लिया है। किसी ने पटाखे फोड़कर, किसी ने मिठाइयां बांटकर, किसी ने घर पर पूजा की तो किसी ने अपने रिश्तेदारों के साथ इस खुशी को साझा किया। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां देख पा रहे हैं, वहीं अलग अलग नज़ारे भी आप देख पा रहे हैं। सूरत, चंडीगढ़, पुणे और अगरतला से तस्वीरें, कहीं गीत गायन हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं तो कहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। गुरुद्वारा साहब में भी दीपावली के इस मौके पर श्रद्धालु पहुंचे हैं क्योंकि बंदी छोड़ दिवस भी है। तो अलग अलग महत्वता इस त्योहार का और वही महत्व के जरिए तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग संस्कृति की, लेकिन हर्षोल्लास रही। और अब आपको दिग्गजों की दिवाली दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सबसे पहले, जिन्होंने करगिल में जवानों के साथ दीपावली बनाई। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करते दिखे। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दिए जलाकर दीपावली मनाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में लक्ष्मी पूजन किया और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी अगरतला में दीपावली के फेस्टिवल कार्यक्रम में शामिल होकर ये त्योहार का आनंद लिया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। त्योहार सबके लिए एक सा होता है। हर आमो खास इन त्योहारों के हर भाव को समझता है और जैसी जैसी श्रद्धा होती है वैसे वैसे इन त्योहारों का वो रूप बन जाता है। कोई किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ तो कोई जवानों के साथ सेना में उन बॉर्डर्स पर नजर आया तो कोई पूजा गायन करते हुए नजर आया। तो देश भर में दिवाली की रौनक है और पूरे देश में दिवाली की रोशनी है और इसी रोशनी से नहाया हर घर हर कूचा नजर आता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री दिवाली मनाने सेना के जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के करगिल में नजर आए। जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री जहां मौजूद होते हैं वहीं के हो जाते हैं, उसी रंग में, उसी वेशभूषा में नजर आते हैं। करगिल में जवानों के साथ मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ गाना भी गाया और इस दौरान देश की सुरक्षा में तैनात इन जवानों का जोश काफी हाई दिखा। तो ये रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत कम देखने को मिलता है। जब इस तरह हर्षोल्लास की स्थिति में वो बिल्कुल उसी रंग में रंग जाते हैं। ये जवानों के बीच जोश, जिस तरह से जवानों का हाई है, प्रधानमंत्री का भी जोश यहाँ पर हाई देखने को मिला। जवानों का मुंह भी मीठा कराया और उनके साथ गाने गाते हुए भी नजर आए। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। दिवाली पर करगिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वीर जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन इसके साथ ही करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी देते नजर आए। तो तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बधाई दी तो वहीं शहीद हुए भारत के उन सपूतों को भी याद किया जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दिवाली पर करगिल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को तो संबोधित किया ही, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका परिवार सेना के जवान ही हैं, उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए देश के दुश्मनों को भी सख्त संदेश दे दिया है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। साल दर साल किस तरह से प्रधानमंत्री जाबाजों के संग दिवाली मनाते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला। सियाचिन में इसकी शुरुआत होती है। खासा बॉर्डर 2015, चीनी बॉर्डर हिमाचल 2016, गुरेज 2017, 2018 हर्षिल, राजौरी 2019, जैसलमेर 2020, नौशेरा 2021 और इस साल करगिल पहुंचे जवानों के बीच दीपावली मनाने के लिए। सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। भाई और बहनों, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है।